इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने जा रहे हो इस ब्रांच में या ट्रेड में, तो भाई सिलेबस कैसा रहता है इसका ये दिखाऊंगा आपको मैं। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप सेमेस्टर वाइज ये भी बताऊंगा। कौन कौन सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको सरकारी नौकरी क्रैक करना है, जेई लेवल का एग्जाम जो नौकरी है आपका, ये भी आपको बताऊंगा। और प्लस कौन से सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है ये भी आपको बताऊंगा। प्लस आगे जो पढ़ाई अगर करोगे आप बीटेक, तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है ये भी आपको बताऊंगा। तो पूरा जानकारी लेना है आपको, इस वीडियो में लास्ट तक रहना, आपको हर चीज़ का जानकारी मिलेगा। और स्पेशल गिफ्ट है मेरी तरफ से एट द एंड ऑफ द वीडियो, वो आपका लाइफ चेंज कर देगा। अगर आज तक किसी ने आपको बोला है आप पढ़ते नहीं हो, नालायक हो, अच्छे मार्क्स तेरे आते नहीं है, ये मौका है इसको पूरा 360 डिग्री चेंज करने का। मैंने किया, कैसे बताऊंगा आपको, बस देखते रहिए लास्ट तक। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो हमारा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बोलूँगा इसको रहतर, ठीक है। तो इसमें पहला हमारा जो सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप, कम्युनिकेशन स्किल पढ़ेंगे, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मटेरियल, जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस 1। सारे डिफ़िकल्ट आपके लिए हो सकते हैं अगर आप मीडियम चेंज कर रहे हैं, मतलब किसी नॉन इंग्लिश मीडियम से, फॉर एग्जांपल गुजराती से आप इंग्लिश में आ रहे हो, हिंदी से इंग्लिश में आ रहे हो, तो प्रॉब्लम आएगा। इस केस में एक सोल्यूशन है, बिफोर गोइंग टू कॉलेज वो सोल्यूशन लेना, फिर ये प्रॉब्लम कम लगेगा, नहीं तो रीपेयर आएगा, परसेंटेज कम आएंगे, परेशान हो जाओगे। वो सोल्यूशन लास्ट में दूंगा इस वीडियो के। तो हमारे पास क्या क्या आपके पास है देख लीजिए। यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबसे ज़्यादा आपको तंग कौन सब्जेक्ट करेगा, इवन अगर इंग्लिश आपका ठीक ठाक है तब भी, वो क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मटेरियल्स। और ये सब्जेक्ट बीटेक में भी काम आता है, गवर्नमेंट जॉब्स का एग्ज़ाम देंगे उधर भी इस सब्जेक्ट से सवाल आता है। और एक सब्जेक्ट जो है उसको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, प्रॉब्लम तब क्रिएट करता है जब उस सब्जेक्ट के आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सारे क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं। एक भी क्लास मिस करना मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट का दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो इस सब्जेक्ट का आप क्या करना, हर क्लास को अटेंड करना, ईच एंड एवरी क्लास यू मस्ट अटेंड ऑफ दिस सब्जेक्ट, ताकि ये प्रॉब्लम आपको ना आए। बाकी इतना दिक्कत नहीं, आराम से निकलता है। फिर सेकेंड सेमेस्टर में देखेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स 2, फिजिक्स 2, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सी प्रोग्रामिंग वगैरह सिखा सकते हैं आपको, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिखाएंगे आपको। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस, जनरल वर्कशॉप। तो ये सारे अच्छा है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में भी क्रिएट करेगा आपके लिए ये 4th एंड 5th, बाकी निकल जाता है। एक बात और, डिप्लोमा का जो स्ट्रक्चर होता है, किसी भी आप ब्रांच से डिप्लोमा करिए, फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, किसी भी स्टेट से कर लो, ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। थोड़ा डिफरेंस हो सकता है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या फिर डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें थोड़े से डिफरेंसेस कभी कभी देखने को मिलता है, बाकी जगह मिलते जुलते हैं। कितने डिफ़िकल्ट मतलब कितने डिफरेंस होते हैं, 10-20% का डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। फिर हमारे पास आता है पीओ टेक्निकल आ जाता है, एक्सेप्ट 1-2 सब्जेक्ट छोड़ के। अप्लाइड मैथमेटिक्स 3, मैथ्स अच्छे से पढ़ना। मैथ्स में बैकलॉग यानी कि फेल बच्चे क्यों होते हैं, दैट्स बिकॉज वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आप फेल नहीं होना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस करिए अच्छी तरीके से, डेली का जो काम है डेली कर लो, काम फिर आसान हो जाता है, फिर आप फेल नहीं होते हैं, आपको दिक्कत भी नहीं आता है आगे प्रिपरेशन करने के लिए। नोट्स अच्छे से बनाइए, हर सब्जेक्ट का अलग अलग एक नोटबुक लगा लो ताकि प्रॉब्लम ना आए। क्लासेस सारे अटेंड करना है, ज़्यादा कूल बनने का चक्कर में नहीं रहना है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है और पढ़ाई करना है। पढ़ाई करने गए हो, अभी कॉलेज में जा रहे हैं, तभी या तो लाइफ बना लो या फिर लाइफ ख़त्म कर लो, आपके हाथ में है। क्या करना चाहते हैं, डिसीजन आज लेना आप, या फिर डेली डिसीजन लेके डेली सुबह से उठना कि आज भाई अपना 100% दूंगा, जो पढ़ा रहे हैं अच्छे से सुनूंगा और अपना अच्छे से पढ़ाई करूंगा ताकि मेरा लाइफ अच्छा बने। फिर हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2, एनवायरमेंटल स्टडीज़, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। ये सब्जेक्ट आप सारे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो थोड़ा डिफिकल्टीज आपके लिए क्रिएट कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स थोड़ा सा डिफिकल्टीज आपको क्रिएट करेंगे। सबसे आसान कौन सा होगा पास करना, एनवायरमेंटल स्टडीज़। थोड़ा डिफिकल्ट कर सकता है क्रिएट अगर आपका मैथ्स वीक है, वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स 3। और एक बात आपको बता दूँ, अगर स्टार्टिंग में आपको लगा कि मैथ्स आपका बन नहीं रहा है, बात बन नहीं रहा है मैथ्स का, तो उसको ऐसे छोड़ मत देना, आप उसी टाइम ट्यूशन लगा लेना बाहर,
जो भी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं उनसे ट्यूशन ले लेना, ताकि स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा आपका बात बनता रहे। लास्ट में नहीं होगा, आप सोचेंगे लास्ट में देख लेंगे, ऐसा नहीं होगा, अदरवाइज से बैकलॉग आ जाएगा आपके पास, वो फिर दिक्कत और करता है। आगे चलते हैं हमारे पास फोर्थ सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल 2 इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर, नेटवर्क फिल्टर्स एंड ट्रांसमिशन लाइन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एनर्जी कंजर्वेशन। इसमें जो पास करना है सबसे आसान 2 सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन स्किल एंड एनर्जी कंजर्वेशन। ये जो सब्जेक्ट हैं थोड़े थोड़े प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आप सभी लोगों के लिए, बट थोड़ा आसान 4 में से है। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग थोड़ा डिफिकल्टीज आपके लिए क्रिएट कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट थोड़ा सा मे बी डिफिकल्ट, बट इतना डिफिकल्ट नहीं क्रिएट करेगा आप सभी लोगों के लिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 5th सेमेस्टर। इसमें एक पार्ट है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ये जो पार्ट है इसको अच्छे से करना भाई, इसको ऐसे छोड़ मत देना मतलब क्या, ऐसे सर्टिफिकेट निकाल के लिए यार मत आना और दिखा देना, जाना ट्रेनिंग लेने के लिए। अपने कॉलेज के जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर होते हैं, ये इनका काम क्या होता है, जॉब लगवाना बच्चों का, कंपनीज को बुलाना, इनका काम यही होता है। उनसे बोलो कि सर मेरा ट्रेनिंग लगवाओ, रिक्वेस्ट करिए जाके कि मेरा ट्रेनिंग लगवाए, अपने टीचर से बात करिए, HOD से बात करिए। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप लेंगे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। फिर हमारे पास क्या होता है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, आसान है, इसका मतलब क्या, बिजनेस की बात कर रहा है। माइक्रो प्रोसेसर, ये सब्जेक्ट में आपका रीअपेयर दिला सकता है, ये रीअपेयर ला सकता है। स्टार्टिंग से ही ध्यान से पढ़ाई करना है, इसको अच्छे से नोट्स बनाना, रिवीजन करना, फिर ये निकल जाएगा आपका। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, जिससे आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, मैं अपलोड करता हूँ, ये सारे ऑप्टिकल फाइबर के वजह से हो पा रहा है, बहुत वेरी फास्ट। नेक्स्ट हमारे पास कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोग्रामिंग इन सी, माइनर प्रोजेक्ट वर्क। प्रोग्रामिंग इन सी जो है आपका कॉलेज में हो सकता है अच्छे टीचर मिले ना मिले आपको, इसलिए पहले ही सीख लो ये, और उसके बाद इसका फ़ायदा मिलेगा आपको सीखने का। ये हम प्रोवाइड करते हैं, हमारे जो सी बनाए हैं, और हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी। हिंदी वाला आप लेंगे मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज आप हिंदी में मेरे वीडियो देख रहे हैं अभी, तो ये बहुत ज़रूरी है, पहले से ही सीख लो अगर आपको थोड़ा सा आगे रहना है बाकी बच्चों से। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बहुत एफोर्डेबल प्राइस में मिलता है और बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स है, बहुत अच्छा है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना। और इसमें बाकी कोई दिक्कत नहीं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, निकल जाता है। लेकिन लास्ट सेमेस्टर हमारे पास आ गया, क्या आ गया, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, थोड़ा डिफिकल्ट है भाई, थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करना। माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये वाला सब्जेक्ट भी है आपका। वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम आराम से निकल जाएगा। प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट बनाना होता है, ग्रुप में बनाने होते हैं, इतना दिक्कत नहीं है, बस टाइम से एक्शन लेना ताकि प्रॉब्लम बाद में ना आए। पता लगा लास्ट तक कुछ बना नहीं तो भाई खरीद के ले आ रहे हैं, फिर मार्क्स भी इस तरह का लग रहा है आपका, अच्छा लग, ये अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है अच्छे मार्क्स लेने का। ये एक्सटर्नल इंटरनल मिला के 150 नंबर फ्री का, 150 नंबर फ्री का लगा लो आपका, 150 में 140 50 145 लग जाते हैं कभी कभी यार। मतलब आपका जो 780 में से, ये तो 30 नंबर है, 780 में से 180 नंबर में आप 170 नंबर आप बड़े प्यार से ले सकते हो, थोड़ा सा अगर आपने सही से काम कर लिया और परसेंटेज बढ़ा देता है फिर आपका, समझ रहे हैं। मतलब इधर लगभग 98% आएगा, 97% आएगा आपका, तो कितना अच्छा परसेंटेज बढ़ाने का मौका रहता है, वो हर सेमेस्टर में रहेगा। बिकॉज यहाँ पर क्या रहता है आपका, जो हर कॉलेज का थोड़ा डिफरेंट रहता है, मतलब हर यूनिवर्सिटी का थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो इंटरनल मार्क्स कितने, 50 नंबर है, एक्सटर्नल कितना है, 100 नंबर है। एक्सटर्नल में भी क्या, थ्योरी प्रैक्टिकल है, थ्योरी प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल, तो परसेंटेज काफ़ी अच्छा लाने का मौका है। आप कोई बोलेंगे परसेंटेज मैटर नहीं करता है, झूठ बोलते हैं, साफ सी बात है, सब कुछ मैटर करता है, तो अभी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैटर नहीं करता तो एग्जिस्ट नहीं करता, होता ही नहीं ये चीज़ें, आप समझ रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, बिना परसेंटेज का आपका एडमिशन नहीं होता है कॉलेज में, परसेंटेज मैटर करता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करने के लिए। और एग्जांपल देता हूँ, इंटरव्यू रूम तक घुसने के लिए परसेंटेज मैटर करता है, उसके बाद आप क्या सीखे हो, क्या आपको आता है, कैसे आप बोलते हो, वो मैटर करता है। यहाँ पर एक प्रोग्राम आपने देखा, जो कोर्स है इलेक्टिव, ये क्या है, इसमें बहुत सारे कोर्सेज मतलब यूनिवर्सिटी वाले ऑफर करते हैं कॉलेज को, उनमें से कॉलेज वाला चूज़ करते हैं एक दो, एक इलेक्टिव आपके पास है कंट्रोल सिस्टम, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, इनमें से एक चूज़ करेंगे आपके कॉलेज वाले और फिर आप पढ़ेंगे। अगर यूपी से पढ़ रहे हैं तो ये पूरा एग्जैक्ट सिस्टम आपका फॉलो होगा, किसी और जगह से पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है।
मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, किसी एक साइड को खोल के देखेंगे सिलेबस क्या क्या आपका फॉलो होता है। लेट मी जस्ट शेयर दैट। तो हमारे पास जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या हमारे पास सब्जेक्ट है, ये है आपका सब्जेक्ट कौन सा, ये वाला, ये माइक्रो प्रोसेसर वाला सेट होगा शायद, मेरे को लगता है। हाँ, माइक्रो प्रोसेसर का सब्जेक्ट है यहाँ पर। देखिए ये जो है माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। तो यहाँ पर सिलेबस क्या रहता है, मैं पढ़ना कैसे पड़ता है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, ये थोड़ा सा उटपटांग PDF है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका पहला दूसरा पार्ट, फिर आपका तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, छठा पार्ट, सातवां और आठवां पार्ट, नौवां और 10वां पार्ट, है ना। ये 10 पार्ट आपको पढ़ना होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट में भी आपको लग सकता है, इसलिए स्टार्टिंग से पढ़ना। हर सेट में सेम तरह का नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा अलग रहता है। ये थोड़ा मैं आपको पहले ही बता दिया था, डिफिकल्ट सेट है, इसको ध्यान से देखना है। और लास्ट में अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है, यू अनएबल टू कम्युनिकेट इंग्लिश, यू कैनॉट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, यूजुअली हैव फियर इन योर माइंड व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश, आपको पता नहीं हैड बीन, विल हैव बीन, सेल हैव बीन कहाँ यूज़ करते हैं, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, आपको लगता है आप पढ़ते हो, मार्क्स नहीं आता है। ये इसलिए होता है बिकॉज आपको एग्ज़ाम में अपने आंसर शीट पर लिखना नहीं आता है। ये प्रॉब्लम का सलूशन एज वेल एज कैसे पढ़ाई करें, डिप्लोमा का, बीटेक का, इसका सलूशन एक प्रोग्राम में है। ये सारे प्रॉब्लम मैंने फेस किया हुआ है और मैंने सॉल्व किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक बिलो एवरेज बच्चे से सुपर टैलेंटेड बच्चे लोगों के नज़र में आया। लोगों ने बोला भाई तो सुपर टैलेंटेड बन गया। क्यों? बिकॉज 10th में 60%, 12th में 55.8%, बीटेक में 6 बार लगातार ब्रांच टॉप किया था, यूनिवर्सिटी टॉपर भी बना, कॉलेज टॉपर भी बना। जो स्ट्रेटजी मैंने फॉलो, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा किया हुआ है जहाँ जहाँ मैंने पढ़ाया है। सब ने किया ऐसा नहीं है, जिन्होंने सही से फॉलो करा उन्होंने किया। तो ऐसा अगर करना है कारनामा, अपने लाइफ को पूरा 360 डिग्री चेंज करना है, दिस इज़ द प्रोग्राम फॉर यू। सर प्राइस कोई 5,000 नहीं है, बहुत अफोर्डेबल है। इसका लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर जैसे क्लिक करूँगा वैसे आ जाएंगे यहाँ पर। 499 रुपीज़ का प्राइस है। जैसे ही यहाँ पर आएंगे आप, इसमें और एक बात है, इसका प्राइस जो है और 100 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में जो है, उसके नीचे प्रोमो कोड है, उसको यूज़ करना। और ये जो प्राइस है ये 499, अभी जब वीडियो बना रहा हूँ, प्राइस अगर देखिए 799, तब भी 100 रुपये का कूपन कोड रहेगा। वही लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका क्या है, प्रोमो कोड है, उसको यूज़ कर लेना। जैसे ही वेबसाइट पर आएंगे, इस लिंक पर आएंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है, चेकआउट करना है, पूरा फॉर्म को भरना है, इसको ओके करना है, अकाउंट क्रिएट करना है, फिर पेमेंट करना है, फिर कोर्स हुआ आपका। अब तीनों प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म करने की बारी है, ताकि अब टाइम आ गया आपका टॉपर बनने का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, और इस कोर्स में अभी एनरोल करो, जाने मत देना इस मौका को, ताकि आप भी टॉपर बन सके फ्यूचर में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।